संघर्ष के साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब एक संवैधानिक लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं। हमारी भी कई टीमें हैं जो कि तमाम याचियों को लेकर उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मन में एक प्रश्न आया, अक्सर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे आरक्षित वर्ग के साथी तमाम तरह के एलिगेशन हमारे ऊपर लगाते हैं। इस 69,000 शिक्षक भर्ती को घोटाला बताते हैं। वैसे संविधान ने अधिकार दे रखा है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने विचार रख सकता है, लेकिन स्वतंत्रता तब तक जब तक आपके विचार से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। साथियों, जो ये नरेटिव सेट कर रहे हैं हमारे साथी जो अचयनित हैं, उनको मैं चयनित नहीं कहूँगा क्योंकि 6800 जो सूची जारी हुई वो क्वैश हो चुकी है। वो ये नरेटिव सेट करते हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ, 19,000 घोटाला हुआ। ये तथ्य की बात है। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, तथ्य होना चाहिए। तथ्य के माध्यम से आप आइए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन समाज में जो वैमनस्यता फैलाकर आप अपनी रोटी सेंक रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। आप करते क्या हैं? आप उकसाते हैं लोगों को। वो अचयनित हमारे आरक्षित वर्ग के साथी जो मेहनत करते हैं, उनके पैसे का आप उपयोग, क्या कह सकते हैं, उसको दुरुपयोग करके आप दिल्ली में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप अच्छी पैरवी नहीं कर रहे हैं। मैं तो सारी डेट पे अपने सीनियर्स के साथ वहाँ मौजूद रहा हूँ, डेट कभी ली नहीं। मैं चाहता हूँ सुनवाई आज हो, क्योंकि जो साथी कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, उनकी मानसिक पीड़ा से निजात दिलाई जाए। हम सभी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं, उसका निर्णय सर्वोपरि होगा और निर्णय तथ्यों के आधार पर आता है, ना कि बात कहने से। आज एक प्रश्न मन में और भी आता है, आज ही नहीं आदि से जो भी हमारे आरक्षित वर्ग के शिक्षक नेता आते हैं, वो इन हमारे साथियों के, जो आरक्षित वर्ग के साथी हैं, उनके पैसे का उपयोग करके स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इन गाड़ियों को खरीद लेते हैं। ये आदिकाल से रहा है। अब पीछे का भी इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षा मित्र साथियों के जो नेता थे, आज उनके आलीशान बंगले हैं, और हमारे शिक्षा मित्र साथियों को क्या मिला? ऐसे ही आज आरक्षित वर्ग के साथी जो एक एक पैसे इकट्ठा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए अपने शिक्षक साथियों को देते हैं, अपने शिक्षक नेताओं को देते हैं, उनका क्या उपयोग हो रहा है? अब बहुत सारे साथी कमेंट में ये भी कहेंगे कि आपको क्या मतलब ये है मित्र कि मैं केवल चयन सूची की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये केस डबल बेंच में ही फाइनल हो जाता, यहाँ तक आने की नौबत ना होती। हमारी शिथिलता थी, एक व्यक्ति अकेला लड़ा, समुचित तथ्यों को वो रख नहीं पाया, कहीं ना कहीं कमी रही है। फिर भी हमें बाहर थोड़ी किया गया है। हम 115 नंबर सुपर टेट में गेन करके 69 का गुणांक लेके हम नौकरी कर रहे हैं। किसी के रहमो करम पे नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी को पैसा देकर या किसी एक विशेष वर्ग से आके हम नौकरी कर रहे हैं। नहीं, हमने मेहनत से नौकरी ली है और ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लेकिन साथियों, सोचनीय है, सुनवाई कौन नहीं कराना चाहता? अगर हम सुनवाई नहीं कराना चाहते तो हम प्रत्येक डेट पर वहाँ हम रहते हैं, हमारी
अन्य टीमें जो लड़ रही हैं इस मुकदमे में, वो सारी टीमें रहती हैं। बहुत सारे साथी केवल डेट पे डेट लेकर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप फाइनल कराइए, चाहे 768 सूची के हमारे साथी हों, किसी वर्ग विशेष समुदाय किसी से भी आते हों। दूसरा जो है हमारे 6800 के भी साथी जो हमारे कैविएटर हैं, उनका भी भाई, उनका भी आप समय पैसा सबका लॉस हो रहा है। फाइनल हो, सुनवाई हो, आज नहीं कल होनी है तो आज ही क्यों ना हो जाए। तथ्यों के साथ आइए, तथ्यों के साथ मामले पर विचार करिए। जिसके तथ्य मजबूत होंगे, जो संवैधानिक रूप से मजबूत होगा, विजय उसकी होगी। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी हैं। आज का तो ट्रेंड चल गया है कि जो जितना अनारक्षित वर्ग को गरियाएगा, आरक्षित वर्ग का सबसे बड़ा नेता वही कहलाएगा। भाई, आरक्षित वर्ग से मेरे भी दोस्त आते हैं, मेरे भी भाई हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे साथ पढ़े हैं, बहुत सारे दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर आज भी खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि वैमनस्यता ना फैलाएं। इस यूट्यूब के माध्यम से जो प्रोपोगंडा, जो नैरेटिव सेट करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आप सभी से आग्रह है, जो भी साथी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कम से कम इतना रखिए कि कभी सामने मिलने पर नज़र भी मिलाया जा सके, दिल भी मिले। उल्टा सीधा कहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो हासिल होगा वो सर्वोच्च न्यायालय में तथ्यों के माध्यम से हासिल होगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत।